हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्वेता का संसार। तो गणपति महोत्सव ही मना रही हूँ मैं। कैसे किस तरीके से मनाते हैं, क्या क्या तैयारी करते हैं, कैसा ड्रेसअप करते हैं, वो सब मैं दिखाऊंगी। सोसाइटी में कैसे होता है वो सब आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा। और यूं ही अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। दोपहर का भोग सब टावर के सभी लोगों के घर से एक एक कटोरी या कुछ भी जाता है भोग में। तो मैंने ये खीर ही बनाई थी। और क्योंकि एक दिन की छुट्टी में मुझे घर का भी काम करना होता है और ये मेरे लिए बहुत ही कन्वीनियंट था बनाना। फटाफट सारी चीजें रोस्ट करो और दूध में डाल दो, फिर अच्छा भी लगता है हमारे यहाँ प्रसाद में ये बनाना। तो मैंने भी ये बना के भेज दिया खीर, और बहुत ही अच्छे तरीके से फिर भगवान को भोग लगाया जाता है। ये साड़ी मैंने निकाली थी कि मुझे पहनना थे नवारी में, पर वो उस दिन मिली नहीं। मैंने सोचा कि आप चलो आज पहन पहन के के हम देखती ये हूँ कि ये ढूंढ रहे मुझे थे, उस दिन पिन हमको रही है मिला या ही नहीं, नहीं। क्योंकि यही साड़ी मैंने शाम में पहनी थी, पर ये पिन गई। आज है हमारे टावर की आरती, और जहाँ पे सब अपने अपने हिसाब से मतलब अलग अलग टावर की आरती होती है, जहाँ पर मॉर्निंग टू नाइट तक का सारी चीज़ें जो है अरेंजमेंट होता है उस टावर के मेंबर को ही करना होता है। तो आज है हमारे टावर की। तो मॉर्निंग में मैं नहीं गई थी, श्रेया गई थी। उस समय आफ्टरनून में मैं गई हुई थी, फिर यज्ञ हुआ, उन सब में सब रहे, और फिर चेंज वेंज करके अब वापस से मैं जा रही हूँ आरती में। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। चलिए दिखाती हूँ। इस से दिखता ही रहता है। सबसे है कि फेस्टिवल में सारे कपड़े निकलते हैं और इसी बहाने इन सब की धुलाई हो जाती है कि चलो वापस ड्राई क्लीन कर लेते हैं। तो मुझे इसके लिए भी अच्छा लगता है कि चलो। और मैं 2-3 बार पहन के ड्राई क्लीन में दे देती हूँ, ताकि थोड़ा तो वो भी देखना पड़ेगा ना कि पैसा बचाओ भाई। 2-3 बार पहनो तो आराम से पहनिए, अच्छे से संभाल के रखें, तो आराम से आप 2 से 3 बार आप पहन सकती हैं साड़ी को। और इससे क्या होता है, आप साल में ज़रूर से ज़रूर एक बार अपनी साड़ी निकालिए और उसको पहना कीजिए किसी भी ओकेजन में। अब आप देख लो कि किस ओकेजन पे आपने पहनी है, तो अगले साल उसको उस ओकेजन से पहले पहनिए किसी और ओकेजन पे। लेकिन साड़ियों को हमेशा बार बार निकालने से क्या होगा, ड्राई क्लीन होने से वो जल्दी ख़राब नहीं होती है। अगर साड़ियाँ ऐसे ही रह जाती हैं ना, तो खैर मेरी ना सिल्क की साड़ी ख़राब हो गई, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं क्या कहूँ। बट क्या कर सकते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया और लगभग 6-7 साल तक वो ऐसे ही फोल्ड रह गई, इस वजह से वो बर्बाद हो गई। शाम की आरती का जो है ना, वो उस टावर के लोगों को ही पहली आरती करने को मिलती है। तो इस बार जितने भी लोग थे वो सब ने मिलके पहली आरती की, और फिर जितने भी सोसाइटी के मेंबर हैं वो बाद में फिर आरती करते हैं। और इस तरीके से प्रिविलेज जो है उस दिन जिसके टावर की होती है उसको मिलता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा लगता है, सबके सब भाव विभोर हो जाते हैं। ये 10 दिन कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला। एक ऐसा लगता है ना कि सच में एक डिवाइन सा है ना, पूरी सोसाइटी में एक पॉजिटिव ऑरा पूरी सोसाइटी में घूम रही है, इस तरीके से लगता है। सब अपना टाइम निकाल कर भगवान की ईश्वर वंदना में लगे हुए थे, और सब के सब आते थे नीचे, जैसे भी हो जिस भी हाल में हो बस दौड़ के पहुंच ही जाते थे। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव साइन होती है साथ में रहने की, साथ में पूजा अर्चना करने की। और सब एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स शेयर करती हैं, बातें शेयर करते हैं, क्या चीजें होती हैं, लोग एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। इस टाइम में जब सब लोग आते हैं तो और लोगों से मिलने के चांस बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे अंकुट था, और अंकुट में भी सबने अलग अलग चीजें बनाई थी। मैंने भी सोचा कि मैं ये जो लड्डू है वो बना के लेके जाऊंगी। तो अंकुट जो होता है वो 56 भोग, पर 56 भोग से भी ज्यादातर चीजें होती हैं। तो मैंने अपने तरफ से ये लड्डू बनाए थे, खोआ का लड्डू, और साथ ही साथ मैंने दिया था चॉकलेट बाहर से लाके। और इस तरीके से सबके घर से जितने भी 200 फ्लैट्स है, 200 घर से कुछ ना कुछ जरूर से जरूर आता है। और अंकुट का प्रसाद एक तरीके का डिनर जैसा ही हो जाता है, क्योंकि इतनी चीजें होती हैं
ये लड्डू मैंने भी बना के रखी, और ये क्योंकि मेरे घर में विसर्जन भी 5th डे हो जाता है, तो मैंने अपने घर में बना के रखी, और उसी दिन अंकुट भी था तो अंकुट में भी मैंने दे दिया। तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ना, वो बहुत लोगों ने बनाया भी है और फिर उसको रैप कर दिया गया है बाउल में डालकर। तो सबके घर का ही की चीजें हैं ज्यादातर, कुछ चीजें हैं जो रेडीमेड भी हैं, पर मोस्ट ऑफ लोगों ने बना बना कर ही अपने घर से दिया है। और सच पूछे ना, ये इतना मजेदार होता है ना, इतना अच्छा लगता है कि हमें लगता है कि यार सच में बहुत ही अच्छी चीजें होती हैं। सोसाइटी में रहना बहुत ही सही तरीके से रहने जैसा है, क्योंकि ये जो एक तरीके का फेस्टिवल है ना, वो लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, जोड़ता है। प्यार, रिस्पेक्ट, सम्मान सभी मिलते हैं। हाँ, कुछ चीजें होती हैं बुरी जो हमें परेशान करती हैं, पर फिर भी हमें उनसे निकलने की जो शक्ति है वो भी मिल जाती है। फिलहाल हम लोग गणपति दर्शन के लिए गए थे, और गणपति दर्शन तो इस बार बहुत ज्यादा ही हेक्टिक हो गया था, क्योंकि बारिश जो है वो इस बार थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी रुकती है, कभी वापस शुरू हो जाती है, तो एक क्लियर वेदर जो है वो था नहीं। परंतु जो भक्तजन है ना गणपति बप्पा के, उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ जो है इस बार अरेंजमेंट किया है। इतनी खूबसूरत मूर्ति, इतने अच्छे पंडाल, इतनी अच्छी तरीके से सजावट, अरेंजमेंट, एवरीथिंग वेरी नाइस। और ऐसा लग रहा था कि बाहर तो कुछ है ही नहीं, अंदर जाओ तो ऐसा लग रहा है कि अरे हमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि इतनी खूबसूरत सी मूर्ति हमारे सामने आएगी। बट अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करिए, घूमिए फिरिए और मजा आता है इस तरीके से। और जिस तरीके से आपने स्वामीनारायण मंदिर में देखा होगा, सिमिलरली भगवान का भोग, उनकी अर्चना, ये सब यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट घूमते हैं हम दूसरे पंडाल की तरफ और मूर्ति की तरफ। तो यहाँ जो है भगवान का जो विष्णु अवतार है ना, वो रूप यहाँ पर क्रिएट किया गया है। विष्णु जी के रूप में गणपति को यहाँ पे स्थापित किया गया है, और उनके जो है उनकी महिमा का गुणगान है। सूर्य भगवान की जो रोशनी है वो यहाँ दिखाई दे रही है। और उसके बाद यहाँ पे विष्णु भगवान जो है अपने ऊपर भगवान को बिठाए हुए हैं। तो गणपति खैर सबके ही लाडले हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे जो है वो मेन जो बोला जाता है, उनकी पूजा की जाती है। फर्स्ट प्रायोरिटी गणपति जी को मिलती है। भगवान शिव ने और सभी भगवान ने उनको ये आशीर्वाद दिया है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की मूर्तियां थी, सबके अपने अपने मायने थे, और बहुत ही खूबसूरती से इनका प्रदर्शन किया गया हुआ था। लोगों की जो आस्था है ना, सच में बहुत ही बेमिसाल है। उनका उनको ऐसा लगता है कि सच में ये सारी चीजें जो है ना हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, और ऐसा है। तभी शायद कहीं ना कहीं हम उन परिस्थितियों से निकल पाते हैं जहां हमें ऐसा लगता है कि अब हम स्टक हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने सेलिब्रेट किया। अब फाइनली बप्पा के जाने का दिन आ गया हुआ है। हम सब बहुत भारी मन से बप्पा की विदाई भी कर रहे हैं, परंतु कहा जाता है ना कि रोते हुए कभी किसी को नहीं भेजना चाहिए। तो ये जो है गरबा का प्रोग्राम चल रहा है, बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, पर भक्तजन जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गरबा जो है वो प्रमुख है गुजरात का, तो यहाँ हर चीज में गरबा तो होना ही है। सभी ने एक तरह के ड्रेस लिए थे, यानी कि कुर्ती, और नीचे सबने ब्लैक बॉटम ही डिसाइड किया था। इस तरह की यूनिटी जो है ना एक अलग ही छाप छोड़ती है। और ऐसा लगता है कि चलो अच्छा है, थोड़ा सा ड्रेस भी हो जाता है, थोड़ी सी जो पब्लिसिटी है वो भी हो जाती है। हालांकि पब्लिसिटी के लिए नहीं किया गया है, बट एक खूबसूरत सा फ्रेम आए फोटो में, वो इस तरीके के लिए ये किया गया है। और यही चीजें हैं कि हमें जोड़ के रखती हैं एक तरीके से, एक जैसा दिखने के लिए। सभी बहुत ही खुश और बहुत ही एनर्जेटिक थे, सबको बहुत ही मजा आ रहा था, और सबने बहुत एंजॉय किया। 10 दिन ऐसा लगा कि वाओ, इस साल का सबसे अच्छा दिन बीता है हम लोगों का।
फिलहाल जो मौसम है वो बिगड़ता जा रहा है, बप्पा की जाने की पूरी तैयारी की गई है। डांस प्रोग्राम करने के बाद यहीं पे खाने-पीने की व्यवस्था है और इसी तरीके से हमने बहुत ही अच्छे तरीके से गणपति महोत्सव मनाया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो हमेशा की तरह लाइक करें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा क्या आप एवरीडे बप्पा की आरती और पूजा अर्चना का देखना चाहते हैं? तो मैं अगले साल से एवरीडे की आरती डालूँगी। एवरीडे का जो भी ब्लॉग होता है वो मैं डालूँगी ताकि आप एक-एक दिन की जो पूजा अर्चना, भोग है वो सब देख पाएँगे। परंतु इसके लिए आपको कमेंट करना बेहद ज़रूरी है। आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हम नई-नई चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करें। फिलहाल बप्पा अब निकल चुके हैं अपने पेरेंट्स के पास, तो यहाँ पे हम सब बप्पा को बड़े ही भारी मन से पर फिर भी एक संतुष्टि से एक दिलासा अपने आप को दे रहे हैं कि बप्पा अगले साल आएँगे और बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी, बहुत सारा प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट लेकर हमारे पास आएँगे और फिर हम यूँ ही धूम-धाम से बप्पा की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, बहुत सम्मान के साथ उनको कराएँगे, बहुत आदर के साथ उनकी पूजा-पाठ करेंगे। और यही कामना मैं अपने सभी सब्सक्राइबर के लिए भी करना चाहती हूँ कि वो जहाँ भी रहें अपना प्यार इस वीडियो के थ्रू हम पर बरसाते रहें और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो और यूँ ही अपना प्यार हमारे साथ बाँटते रहिएगा। मेरे जाने के बाद भी ना ये मत सोचना कि मुझसे पीछा छूट जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, इस हवा की तरह। बस अपनी आंखें बंद करके इस हवा को महसूस करना जब भी तुम्हारे चेहरे को छुएगी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so तो descriptive like फ्रेंड्स, an आपने देख adjective. I लिया got a कि vendetta कैसे हुआ against हमारा टावर की आरती। आज सबका खाना पीना भी था और इस तरीके से ये रहा आज का वीडियो, ये रहा गणपति ब्लॉग। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करें, जो पार्ट आपको अच्छा लगता है ना वो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और यूँ ही अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।